नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेल्थ ऑफिसर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेल्थ ऑफिसर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सहूलत दो, सहूलत दो, माले वॉकर को सहूलत दो। सहूलत दो, सहूलत दो, माले वॉकर को सहूलत दो। सहूलत दो, सहूलत दो। माले वॉकर को सहूलत दो। डिपार्टमेंट की है, यहाँ जितनी भी दवा गोली है सब जर्नी की दवा गोली है और अपना टेंडर स्टैंडर्ड कंपनी का, तो उसका चलते कैसे सर्वे करते कोई बात नहीं। तो अपन जो टेंडर निकाले ना वो मॉलिक्यूलर बेसिस पर रहता है, ऐसे कोई ब्रांड से नहीं। यदि अल्केन है मुझे अल्केन का नहीं, एक बात से नहीं देखो, तुम जो बोल रहे ना, तुम खुद ही बना के बोल रहे हो तुम अच्छा माल क्या ले, तुम सफाई खुद देने लगे। हाँ। मैं बोल रहा है ये सब दवा गोली जितनी है सब जेनरिक कंपनी की हाँ, है। हाँ। मैडम और मेरी बात तो तुम ये, मैं बोला पुलिस है यहाँ पे, चलो अपनी सर्वे कर लेते हैं जेनरिक है कि नहीं है। तुमने स्टैंडर्ड कंपनी का निकाले थे, तुमने ऐसा नहीं निकाले थे क्या हमको दवा गोली चाहिए चाहे तुम कोई भी दो, जेनरिक दो या स्टैंडर्ड दो, तुमने ऐसा नहीं लिखे दोस्तों कि तुमने जेनरिक का टेंडर निकाले? नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना पेमेंट दे रहे ना हम, जो दवा की कीमत दे रहे हैं हम स्टैंडर्ड कंपनी का दे रहे हैं, और तुम जेनरिक की दवा ले रही हो। अब जेनरिक की दवा पेशेंट को क्या समझती, तुम क्या दे रही है, कहाँ वाले मुझे क्या समझती, मैं क्या कोई डॉक्टर है कि कोई कंप्यूटर है कि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी हूँ। लेकिन जेनरिक की दवा है ये मैं बोल रहा हूँ, आप साबित कर दो नहीं ये जेनरिक की दवा, बात खलास करो। या पुलिस भी है यहाँ पे, मैं पुलिस के सामने बोल रहा कि स्टैंडर्ड कंपनी का टेंडर निकला और जेनरिक की दवा है। जिस कंपनी का टेंडर निकला उसी कंपनी की दवा है, ये आप लोग देखेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। मैंने मेडिसिन की सब लिस्ट ली है, कौन सी कंपनी से हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं वो भी लिस्ट है। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पे टेंडर देते हैं, कोई ब्रांड या के बेसिस पे देते हैं, उस बेसिस पे टेंडर लगता है। जेनरिक का टेंडर निकाले नहीं, ऐसा जेनरिक नहीं बोलते हैं उसको। जेनरिक मतलब इसमें ऐसा रहता है ब्रांडेड और जेनरिक दो ऐसे रहती है कि एक माल है जो ब्रांड का है उसके लिए हम लोग जैसे MR लगाते हैं, कंपनी बड़ी शोरूम जैसा रहता है, वो शोरूम से थ्रू बेचते, वो हुआ ब्रांडेड। और वही माल डायरेक्ट स्टॉकिस्ट के पास जाता है, वो इससे जेनरिक। ये दो प्रकार रहते हैं, जेनरिक और ब्रांडेड का सेम रहता है, लेकिन ऐसे टाइप से देते हैं। जैसे एक आध माल मुझे देना है, मैंने किसी को लगाया भाई मेरा माल आपको लोगों तक पहुंचाना है और मैं डायरेक्ट स्टॉकिस्ट को दे दूँ तो वो जेनरिक रहेगा। तो जो भी माल अपना आ रहा है वो स्टैंडर्ड कंपनी है। हाँ, मेडिसिन का सुनो, मेडिसिन का ISO सर्टिफाइड रहता है, FDA अप्रूवल रहता है। दूसरी बात का भी ये रहता है, वो देखो मेडिसिन मेरे यहाँ पेशेंट के सीजर हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, तो आपको मालूम है सबको। पेशेंट यहाँ पे OPD 800 की OPD है। पेशेंट को किस पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ ये मेडिसिन दे, किस पेशेंट को हुआ? जेनरिक की दवा खाने से क्या पेशेंट को रिएक्शन होता क्या? मैंने जेनरिक और ब्रांडेड में बात नहीं, मैं जो जेनरिक मेरे बोल जो रहा हूँ मेडिसिन है जो मैं जेनरिक बोल रहा हूँ मैडम, तो मैं ये बोला क्या कि वो दवा पीते से पेशेंट की तबीयत बिगड़ी आ रही है, ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। मेरा ये बोलना है कि स्टैंडर्ड कंपनी तुमने टेंडर निकाले और जेनरिक का माल आ रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा है, चल के अब भी देख लो मैडम, अब भी तुम्हारा हॉस्पिटल तुम्हारे सामने, दवा तुम्हारी है, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ लेके जा रहा। वहाँ चलो पुलिस भी साथ में देख लेंगे, वो एक देखेंगे, उसका ये कुछ नहीं है। जो मेडिसिन मैडम ये देखो, ये हॉस्पिटल में ये दरवाजा नहीं है, कुत्ते घूमते, अभी भी कुत्ता है अंदर में, चलो बता सकता। ये रोड बनाया नहीं है, ये जाली तुमने कहाँ से उठा के लाए, 4 जाली लगाए है, तो ये क्या है? ये हॉस्पिटल है या यतीम हॉस्पिटल है? कारपोरेशन इतनी भिखारी, कारपोरेशन को भीख लगे ले क्या कि ये हॉस्पिटल सुधार नहीं रहे कि ये मुसलमानों के एरिया में इसलिए ऐसा होगा? ये बात तो बिल्कुल नहीं। तो क्यों फिर ये हॉस्पिटल बन के 5 साल हो गए मैडम, तो फिर क्यों नहीं इसको अभी तक रोड बना? क्यों नहीं? इसमें एक भी लाइट नहीं है, एक भी लाइट का पोल नहीं है, तो क्यों नहीं? यानी तुम अगर भेदभाव नहीं कर रही महानगर पालिका, तो ये हॉस्पिटल को क्यों यतीम जैसा छोड़ के रखती? बराबर है। लास्ट टाइम आपने डिमांड की थी, हमने भी ये जो लाइट का है, लाइट के पोल का है या ये जाली का है, रास्ते का है, बांधकाम विभाग में रास्ते का भी जो ये है वो आगे गया प्रोसेस है। लाइट का आपको भी मालूम है, अभिजीत पवार से आपने बात हुई थी, इन प्रोसेस में है। अभी हमने उनसे कल भी बात की तो वो बोले इन प्रोसेस है, 15 दिन में हो जाएगा। नहीं मैडम देखो, ये 15 दिन मैं क्या बोलता,
अभी तुम 5 साल पहले की बात छोड़ के अभी 15 दिन की बात कर रहे मैडम। तो मैं जो मेरा आरोप जो है हिंदू मुसलमान का, नहीं तो बिल्कुल ऐसा नहीं। ये आप साबित करो ना कि 4 साल पहले यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो गया कि कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं था, कि कॉर्पोरेशन में इसकी शिकायत नहीं की थी, कि कॉर्पोरेशन वालों को समझ नहीं रहा था। ये जब बिल्डिंग बनती ना मैडम, जब बिल्डिंग परमिशन निकाले तो जब भी फायर फाइटर लगाना पड़ता, लेकिन फायर फाइटर से मालेगांव की आवाम को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ये जब आग लगती जब समझ में आता फायर फाइटर है कि नहीं है। उसके बाद अभी फायर फाइटर का टेंडर निकल गया, वो काम चालू है, तो दूसरी सुविधा क्यों नहीं? वो दरवाजा अभी तक बना नहीं है, रात दिन दरवाजा खुला रहता, कुत्ते बिल्ली और जानवर सब घूमते रहते। तो ये नहीं क्यों नहीं हुआ? एक सिपाही तुम गेट पे नहीं खड़े कर सके, वो कम से कम वो कुत्ते बिल्ली को हटा ले। यहाँ पे बच्चे खेल रहे, बच्चे पतंग उड़ा रहे, यहाँ पे कोई बोलने वाला कोई देखने वाला नहीं, यानी इसको यतीम जैसा छोड़ा गया। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। और अब देखो कॉर्पोरेशन का हमारा एक ही अभी अस्पताल है अरुणाचल, उसके बाद भी तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, कॉर्पोरेशन का लक्ष्य नहीं है। बताओ ना क्या है? ये जो टेंडर में जो हुआ था, जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसमें सब कुछ हुआ है। ये सब NUHM ने पैसे देके और फिर कॉर्पोरेशन की ये जगह लेके ये सब कंस्ट्रक्ट हुआ है। जो बाकी है वो बाकी का अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं आई हूँ उसके बाद से सब निकाल रहे हैं। NUHM ने एहसान करी, हमको 5 करोड़ रुपए दी, बराबर। वो 5 करोड़ रुपए दे दी, 50 करोड़ लगाने की जवाबदारी हमारी है मैडम। बराबर। इसको जिंदगी भर संभालने की जवाबदारी मालेगांव महानगर पालिका की है। तो क्या करी मालेगांव महानगर पालिका? चलो एक उदाहरण दो। NUHM ने जो पैसा दी उसके बाद से मालेगांव महानगर पालिका ने क्या करी वो बताओ। मैं तो ऐसा मानता अगर उसने 5 करोड़ दी तो तुमने 4 ही करोड़ का काम करे, 100 करोड़ का काम आज तक के नहीं लिया गया। ऐसा तो नहीं है, काम अभी तो आप ही हुआ बता है। रहे कि रोड मंजूर लेकिन- था और रोड बना नहीं, तो कहाँ मंजूर गया था, वो वो उसका नहीं, फंड? वो मंजूर था, वो मुझे मालूम आप नहीं। बोले ना मैं इसके आई, साथ तब था। ये तो कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन जो बाकी है, जो कमी है, वो हम लोग आगे करना चाह रहे हैं। मैडम देखो 8 दिन अगर तुम्हारा सीजर को ताला लग जाता है ऑपरेशन थिएटर को, तो कैसा हॉस्पिटल चालू है? ऐसा 50 हॉस्पिटल है क्या मालेगांव में? कॉर्पोरेशन के 50 हॉस्पिटल चालू है क्या? इसको क्यों ताला लग गया? तो ऑपरेशन थिएटर को उसी दिन बोल के डॉक्टर के पैसे दिए गए नहीं तो थे। क्यों नहीं दिए मैडम? ये बोलने का काम हमारा है कि मालेगांव की आवाम नहीं जा रही, कमिश्नर साहब को बोलना कि उनका पेमेंट करो। देखो कॉर्पोरेशन में सब डिपार्टमेंट है, एक मेरा डिपार्टमेंट है आरोग्य, और आगे का लेखा विभाग है, बांधकाम विभाग है, विद्युत विभाग है, सबकी काम होने चाहिए इधर। मैं इसीलिए बोला कि मैं कोई सक्षम अधिकारी से बात कोई करूंगा बात नहीं, जो कोई ये बात काम सब कर सके। ये खाली एक आरोग्य अधिकारी से बात करके कोई मतलब नहीं कोई आता बात कि नहीं, रोड आप- बनाना है, यहाँ पे लाइट लगाना है, ये आरोग्य अधिकारी का काम नहीं है। ये आरोग्य अधिकारी का काम नहीं है। देखो हम आगे करते, हम प्रस्ताव देते, हम भी आगे करते, फॉलोअप लेते। एसी का फॉलोअप आपको मालूम है कितना किया? मैं आपको यही मालूम बताओ, है? आप बताओ कि ऐसी हाँ। जो एक्सरे का जो मशीन चालू हो किसकी वजह से चालू हो आप बताओ। इसीलिए तो आपको अगर मैं नहीं ऐसी के हंसते दौड़ बात करता तो लगता ही नहीं, यहाँ चालू ही नहीं होता कहीं। ये कौन से डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है ना? वो डिपार्टमेंट से भी हम लोग अरे बुलाओ ना, लाइट डिपार्टमेंट वालों को बुलाओ ना, लाइट डिपार्टमेंट को बुलाओ ना। ये क्या है? ये सिपाही आदमी वो क्या करे? सिपाही आदमी आप अभी हमारे खिलाफ धरना लेके बैठे हैं, आप मैं तो सभी लोग लेटर तो सभी लोग का लिखा है, मेरी टोटल हमारा शिकायत काम है। देखो कैसा सिर्फ है, आप हमारा अकेले की काम- शिकायत नहीं, नहीं है नहीं, मैडम, और आपकी शिकायत है 18 महीने से अगर डॉक्टरों का पेमेंट नहीं हुआ था तो ये बंद होए तक के इंतजार क्यों करना पड़ता? तुम एक दिन नहीं आते ना तो कमिश्नर साहब को समझ में आ जाता कि मैडम क्यों नहीं आ रहे। कोई ना कुछ वजह आप बोल सकते थे, हॉस्पिटल आपके अंडर में, और 8 दिन तक के सीजर अगर बंद हो गए मैडम तो ये आपके ऊपर जाता है ये बात। सब बराबर है, हमें लेखा विभाग से विभाग आता तो निकाले ना पड़ते। आप भी निकाले 8 दिन हॉस्पिटल बंद रख के। यहाँ ऐसे भी पेशेंट आते तो उनको ज़्यादातर रिफर किया जाता सुई लोग में या तो दुलिये में। अब जब तुमने ताले लगा के रख दिए तो जाहिर बात है और भिटाई से यहाँ के लोग तो बोल रहे बंद रह जाओ, उधर पेमेंट नहीं हुआ जाओ उधर। बच्चा साहेबांना पण बोलवा। अभी लाइट डिपार्टमेंट वाले किसकी सुनते नहीं और वो लाइट डिपार्टमेंट का कोई कुछ करते भी नहीं। प्रोसेस में है, फाइल प्रोसेस में है। प्रोसेस 1 दिन का रहता मैडम। ये प्रोसेस क्या है मैडम? मैं 15 साल से नगर सेवक है, 1 दिन का प्रोसेस है क्या? मंजूर करके 1 दिन मिला के तुम बोलो तो
सिर्फ टेंडर को 16-17 दिन लगेगा, लेकिन मैं मंजूर एक दिन में करके लाऊंगा। तुम कोई भी काम बोलो, मालेगांव महानगर पालिका कोई भी काम बोलो, मैं एक दिन में मंजूरी, सब अधिकारी रहते हैं। अगर आप गैर हाजिर है तो आपका कोई दूसरा अधिकारी कर देता वो साइड, तो दिक्कत कहाँ आ रही? सिर्फ प्रोसेस में बोल के काम नहीं चलने वाला। और मैं एकदम इत्मीनान से आप लोग काम करो। मैं यहाँ बेमुद्दत धरना पे बैठा हूँ, मैंने रात दिन चाहे 15 दिन 1 महीना बैठना पड़ा, मैं बैठूंगा, आवाम के लिए बिल्कुल बैठूंगा, क्योंकि हमारी आवाम बेदार नहीं है। हमारी आवाम को ये नहीं समझ रहा कि ये हमारा हक है, ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो, अच्छी सुविधा रहे, ये आवाम का हक है, ये आवाम को नहीं मालूम। वही बताने के लिए मैं बैठा है मेरा, और मैं आवाम को बताऊंगा कि तुम लोग बेदार रहो, हमको सब कुछ मिलेगा, जो सुविधा नहीं मिल रही है वो भी मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों हॉस्पिटल प्रोसेस में वो भी है मैडम, उसकी जो मुद्दत थी 3 साल की, 3 साल होने के बाद भी आज तक हॉस्पिटल बना नहीं है, और अभी लग रहा 2 साल नहीं बनेगा। तो प्रोसेस में है, कौन देखेगा? प्रोसेस में देखने के लिए गवर्नमेंट ने आपको भेजा है कि जाके वहाँ देखो क्या है मैडम। लेकिन क्या कौन देख रहा, बताओ मुझे। आप कभी अली अकबर हॉस्पिटल गए हो तो बताओ, या कमिश्नर साहब कभी गए होंगे तो बताओ, या उप कमिश्नर साहब कभी गए होंगे तो बताओ। कोई नहीं जाता। हॉस्पिटल हमारी महानगर पालिका के सामने वाडिया हॉस्पिटल है, वहाँ कोई नहीं गया है। महीना भर में क्या है प्रोसेस, बताओ मुझे। सब रेडी है, टाइल्स तक लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग का भी काम होगा। अली अकबर हारून अंसारी में, अली अकबर का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो शायद वहाँ पे देर लगेगा। पहले दोनों 100 बेड का है, वाडिया हो जाएगा। दोनों 100 बेड का, इतना बड़ा कोई नहीं है, सब दोनों सेम है, वो भी कर रहे हैं, दोनों सेम है मैडम। और जरूरी तो हमको वाडिया से पहले अली अकबर होना चाहिए था, वहाँ आयुक्त साहब ने वहाँ पे ये भी सोचा है, जैसे यहाँ पे अभी सीजर हो रहे हैं, डिलीवरी, उसके अलावा भी हम लोगों को वहाँ पे कुछ लाना है। जैसे एक ऑप्थेम का है, आँखों का है, ENT का है, फिजियोथेरेपी नया है, जैसे औरतों के लिए मैडम। ये लाने से बेहतर आप ये क्यों नहीं लाते? जैसे अभी एक्सरे मशीन अभी चालू हुई, इतनी जद्दोजहद, सोनोग्राफी मशीन लाओ ना, उसके लिए भी तो हमारी माँ बहनों को, बेटियों को जाना पड़ता है दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ जाके सोनोग्राफी करा के आना पड़ता है। उसका हॉस्पिटल लाओ यहाँ पे, अभी और एक मशीन मंगवाया है वाडिया के लिए, टीबी के यहाँ एक जो पोर्टेबल मशीन है वो भी स्टेट से मंगवा लिया। ये मशीन तो आया है अपना, लेकिन दूसरा भी अभी एक मशीन मंगवाया है, वो भी वाडिया में तुरंत लग जाएगा। एक बार वाडिया से लग जाएगा। ये एक्सरे मशीन के लिए जब कमिश्नर साहब आए थे, आपको मैं लेके गया था वहाँ पे, आपको याद होगा। कमिश्नर साहब बोलो टेंडर निकला है, वो मशीन मंगाओ। कमिश्नर साहब बोले असलम भाई फ्री में आ रही तो काय तुम टेंडर का निकालो। मतलब ठीक है, लेकिन जल्दी लगाओ। जब वो उसको 1 साल बाद चालू हुई, वो भी मैं अगर नहीं जद्दोजहद करता तो चालू ही नहीं होती एक्सरे मशीन मैडम।